यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे आपको एमसीक्यू पैटर्न पे बेस हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आपके यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। यहाँ पे हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन डिस्कस किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर सेपरेशन टेक्निक के बारे में। इसी के साथ हमारा फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चैप्टर की बात करते हैं। तो देखो, जैसे हमने अपने सभी चैप्टर कंप्लीट किए, इसको भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप उनको सॉल्व करना, जितना भी पॉसिबल हो सकता है उनको अपनी कॉपी पे लिखना, क्योंकि लिखने से पता चलता है कि कितना अच्छे से वो चीज़ पता है। ठीक है, हवा में तो बोल देते हैं कि हवा में ताजमहल बन गया, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तब 22 साल लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या, जो भी याद है, जो भी तुमको लगता है कि इसके बारे में ये हो सकता है, उसको कॉपी पे लिखो। फिर क्या हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद इनका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या करना, अपने आंसर को मैच करा लेना कि हाँ उसी फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो, रिटन फॉर्म है तो ज़रूरी नहीं है कि ए टू जेड सबका मैच ही हो जाए, लेकिन अगर आपका सेंस वही जा रहा है मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, मतलब सही निकलना चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हो कुछ अलूल जलूल का ना लिख के जो उसने पूछा है वही लिख रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है, उसके बारे में बस थोड़ी सी बातें लिखनी है, 40 से 50 वर्ड के बारे में। तो बस वो होता क्या है ऊपर उसके बारे में बता देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, सॉल्वेशन एंड चिलेशन, फ्रंटल एनालिसिस, बैच एक्सट्रैक्शन, इल्यूशन एनालिसिस, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो देखो यार, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन कोशिश करना 50 से 70 वर्ड के आसपास में रुक जाए तो अच्छा है। ठीक है, 50 से स्टार्ट करना 0 वर्ड से, अगर 50 तक रुक जाता है तो ठीक है, फिर 60 तक रोक देना, मैक्स टू मैक्स 70 वर्ड तक जाते जाते रोक देना तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट है तो मार्क्स तो 2 ही नंबर मिलने वाले हैं, लंबा करके लिखोगे फिर भी 2 ही मिलेंगे। इससे अच्छा है शॉर्ट को जितना कम में लिखो, अच्छा लिखो, वो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेशन एंड चिलेशन। सॉल्वेशन और डिस्टिलेशन के डिफरेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटीन्यूअस एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। गिव द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंट टेक्निक। सॉल्वेंट टेक्निक के कुछ मैकेनिज्म की बात करनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार के होते हैं, हमको अलग अलग टाइप के बारे में बात करनी है, लेकिन यहाँ पे हमको बात करना है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट, गिव द प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल और उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करना है। देखो, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में एक और क्रोमेटोग्राफी आ गया, हमको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बातें करनी है। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट बैच एक्सट्रैक्शन। बैच एक्सट्रैक्शन के बारे में बातें करनी है। एक्सप्लेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में क्या डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस के बारे में बात करनी है। एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इनको नोट करो, कुछ और क्वेश्चन है उनके भी बात करते हैं, पहले इनको नोट करो, कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, और उसके प्रिंसिपल के बारे में बातें करनी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन डिटेल। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को डिटेल में बातें करनी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। गिव द क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक। पहले क्रोमेटोग्राफी होता क्या है उसके बारे में बात करना है, उसके क्लास के बारे में बात करना है कि क्रोमेटोग्राफी कितने क्लास में डिवाइडेड है, उनके प्रिंसिपल के बारे में बात करना है, और एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक के बारे में बात करना है कि ये टेक्निक क्यों अच्छा है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कोशिश करना 200 से 400 वर्ड या 200 से 300 वर्ड आराम से आप पहुंचा लो। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज फ्रॉम द एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया। ठीक है, मीडिया मतलब क्या, मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, एक्वस और नॉन एक्वस, मीडियम 2 वर्ड आ गए ना, एक्वस और नॉन एक्वस, इसलिए मीडियम लिखने की जगह उसने मीडिया लिख दिया। ठीक है, तो गिव द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करना है, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाती है। हम मिलते हैं किसी और क्लास में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।